आज आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, हमारा मौजू है चर्च रिवाइवल। और पिछली मरतबा भी हमने कि चर्च में किस तरह रिवाइवल आ सकता है इस बात को सीखा, और आज भी हम इस बात को सीख रहे हैं कि चर्च में रिवाइवल किस तरह आता है। यहाँ पर एक बड़ी ज़बरदस्त बात लिखी हुई है, थैंक्स फॉर कमिंग, कि ये आ रहा है। हालेलुया। और ये जो आ रहा है हम इसके क्या है, शुक्रगुजार हैं। और माजी में बेदारी आई है, ठीक है, और हाल में भी बेदारी है, लेकिन और हमें बेदार होना है और उस तौर से हमें आगे बढ़ना है। आज सुबह जब मैं मुतालिया कर रहा था तो मैंने इस बात को देखा कि खुदा की आंखें सारी दुनिया पर सैर कर रही हैं और वो एक ऐसे शख्स को ढूंढ रहा है जो उसके लिए फिट हो, ताकि वो उसके वसीला से बेदारी को लाए। वो आप हो सकते हैं, वो मैं हो सकता हूं, वो चर्च में से कोई शख्स हो सकता है। दूसरी तवारीख उसका 16वां बाब और इसकी आयत नंबर 9 है, नामी आयत। दूसरा तवारीख उसका 16वां बाब और उसकी नामी आयत में ये बात लिखी हुई है, क्योंकि खुदावन की आंखें सारी दुनिया पर फिरती हैं ताकि वो उनकी अमदाद में जिनका दिल उसकी तरफ माइल है अपने ताई कवि दिखाए। हालेलुया। खुदा क्या दिखाना चाहता है अपने ताई? कवि मतलब है पावर दिखाना चाहता है। हालेलुया। तो खुदा किसके वसीला से पावर दिखाता है? खुदा पावर दिखाने के लिए उसने इंसान को पैदा किया है, उसने इंसान को बनाया है। कलाम मुकद्दस में यसाया और उसका 43 वर्स 7 में बारहा हमने डायरेक्टर जॉन के हिसाब से इस वर्ष को सीखा है। वहां पर लिखा, हाँ मैंने तुझे पैदा किया, हाँ मैंने तुझे बनाया, अपने जलाल के लिए मैंने तुझे खलक किया है। और हम इस बात को जाने, खुदा अपने जलाल के लिए हमें खलक करता है ताकि वो अपनी कुव्वत हमारे वसीला से जाहिर करे। हालेलुया। खुदा खुद काम नहीं करता, खुदा ने जिस इंसान को अशरफुल मखलूकात बनाया है उसके वसीला से वो जिंदगियों को लेता है और काम करता है। इस आयत के मुताबिक यहाँ पर एक गैबीन है जिसका नाम हनानी है, और वो ये बता रहा है, आसा बादशाह को बता रहा है और उसको खुदा पर ट्रस्ट करना सिखा रहा है। उसने कहा कि आराम के बादशाह पर तूने क्या किया है? भरोसा किया है। याद रखिए, हमें दूसरों पर भरोसा नहीं करना, हमें जिंदा खुदा पर भरोसा करना है। आज सुबह हनानी का एक बहुत पावरफुल मैसेज है हमारे लिए। वो ये कह रहा है कि दूसरों पर ट्रस्ट ना करें, ट्रस्ट ऑन गॉड, खुदावन पर भरोसा करें, क्योंकि खुदा जो है वो हमें फतह देगा और वही हमारे लिए रिवाइवल का काम करेगा। यहां पर हम इस बात को देखें, आयत नंबर 8 की आखिरी हिस्सा है, तो भी चूंकि तूने खुदावन पर भरोसा रखा है उसने उनको तेरे हाथ में कर दिया। हालेलुया। रिवाइवल जो है इसमें हम खुदा पर ट्रस्ट करें। हालेलुया। सभी बोले ट्रस्ट ऑन गॉड, ट्रस्ट ऑन गॉड। याद रखिए, हम कुछ नहीं कर सकते, ये मिशन खुदा का है। हालेलुया। अगर ये मिशन खुदा का है तो रिवाइवल लाना हमारा काम नहीं है, रिवाइवल लाना खुदा का काम है। लेकिन वो रिवाइवल के लिए मुझे और आपको तलाश कर रहा है, मुझे और आपको ढूंढ रहा है, क्योंकि कलाम मुकद्दस में वाज़िह तौर पर यहां पर कह रहा है, खुदावन की आंखें क्या कर रही हैं? सारी दुनिया पर फिर रही हैं, फिरती हैं, ठीक है, विजिट कर रही हैं, देख रही हैं। किनको देख रही हैं? वो कह रहा है दुनिया के हर खित्ते में से वो शख्स की तलाश में है, वो उसकी तलाश कर रहा है। और किन की तलाश कर रहा है? वो जो
जिनका दिल खुदावंद की तरफ लगा हुआ है और वो खुदा से मदद मांगते हैं। आमीन। किससे मदद मांगे? खुदा से मदद मांगे। दरखास्तें किससे मांगे? खुदा से दरखास्तें मांगे, और खुदा सब कुछ हमारे लिए करने वाला है। आमीन। सो कलाम हमारी मदद कर रहा है यहाँ पर कि खुदा अपनी कुव्वत को दिखाना चाहता है, और ये कुव्वत किस लिए दिखाना चाहता है? ताकि ये कुव्वत बदी के खिलाफ है, ये कुव्वत गुनाह के खिलाफ है, ये कुव्वत दुनिया के अंदर जो तारीकी छा गई है ये उसके खिलाफ है, और वो अपनी कुव्वत दिखाकर उसे पस्त करना चाहता है, और वो मेरी और आपकी तलाश कर रहा है। वो आज मुझे और आपको ढूंढ रहा है कि कोई ऐसा शख्स उसे मिल जाए और जो मुझसे मदद मांगे, जिसकी मैं अमदाद करूं, और वो स्पिरिचुअल अमदाद हमें देना चाहता है। और कलाम हमारी मदद कर रहा है कि यहाँ पर हम एक और बात को सीखें, और वो ये है कि जिनका दिल उसकी तरफ मायल है। सो आज फिर से हम अपने दिल खुदावंद की तरफ मायल करें, हम अपने आप को खुदा की तरफ फेरें। जब खुदा की तरफ फेरेंगे तो खुदावंद रिवाइवल के लिए आपको इस्तेमाल करेगा। आमीन। सो खुदावंद चाहता है कि रिवाइवल आए। ज़बूर 85 निकालिए जल्दी से। और यहाँ पर एक बड़ी अहम बात की गई है रिवाइवल के ताल्लुक से, ये वर्ष है, और कल रात भी हम इसको देख रहे थे। और वर्ष नंबर 6 है, यहां पर हम देखेंगे साम 85 वर्स 6, क्या तू हमको फिर जिंदा ना करेगा ताकि तेरे लोग तुझ में शादमान हो। आमीन। यहां पर एक क्वेश्चन है, याद रखिए, यहां पर एक क्वेश्चन मार्क्स दिया गया है, और इस क्वेश्चन मार्क में हम इस बात को देखें। यहां पर वो डिजायर कर रहा है, यहां पर वो ख्वाहिश है। अगर इस ज़बूर का टाइटल देखें तो इस ज़बूर के टाइटल में ये बात कही गई है, कौमों की पुलाव बाबूद के लिए ये दुआ है। हालेलुया। ताकि पुलाव बाबूद का मतलब क्या है? कि तरक्की हो, लोगों की तरक्की हो, आबादी बढ़े, इंक्रीज हो। और यहां पर हम इसको स्पिरिचुअल मायनों में लेते हैं। और वर्ष नंबर जो 4 है, यहां पर लिखे है, ए हमारे निजात देने वाले खुदा हमको बहाल कर। हालेलुया। क्या कर? हमको बहाल कर। याद रखिए, बहाली के बाद बेदारी है। जब हम बहाल हो जाएंगे बेदारी आएगी। जब हम बहाल हो जाएंगे खुदावंद का काम करेंगे, और खुदावंद हमें बरकत पर बरकत देगा। और फिर क्या होगा? फिर हमको जिंदा ना करेगा। ये क्वेश्चन है उसने किया। जब हम बहाल हो जाएंगे हम जिंदा हो जाएंगे, और जब जिंदा हो जाएंगे तो फिर कलाम फरमाता है कि तेरे लोग शादमान हो जाएंगे। आमीन। जिंदा का मतलब है रिवाइव। हालेलुया। रिवाइव से ही रिवाइवल है। अगर हम रिवाइव हो गए, जिंदा हो गए, तो याद रखिए फिर हम शादमान हो जाएंगे। आमीन। सो कलाम हमारी मदद कर रहा है। मैं जब सुबह इस बात को देख रहा था तो मैंने एक किताब देखी, और ये किताब का नाम है रोजमर्रा की रोया। रोजमर्रा की रोया। और उसमें एक बेदारी के ताल्लुक से बड़ी खूबसूरत मिसाल है, और वो मिसाल चार्ल्स स्पर्जन की है। चार्ल्स स्पर्जन ये कहता है, हाँ, हकीकी बेदारी में अजीम और हमागीर मजहबी बेदारी महज जोशीले जज्बात का इजहार नहीं बल्कि अज़ली रूह का काम है। आमीन। सो याद रखिए, हम बाज़ औक़ात बड़े जोश से दुआएं कर रहे होते हैं, हम बड़े जज्बात दिखा रहे होते हैं, ये अच्छा है, लेकिन ये बेदारी नहीं है। बेदारी किसके वसीला से आती है? पाक रूह के वसीला से आती है, और ये अज़ली रूह का काम है, ये स्पिरिट ऑफ लॉर्ड का काम है। और होली स्पिरिट बेदारी को लेकर आता है। चर्च में बेदारी आएगी होली स्पिरिट के वसीला से आएगी। आमीन।
थ्रू होली स्पिरिट खुदा चर्च में काम करेगा। और कब काम करेगा? जब उसके लोगों का जज्बा ये होगा और उसके लोग जो हैं ये यसाया की तरह ये कहने वाले हो, चर्च यसाया की तरह कहने वाला हो, चर्च लीडर, एल्डर, डीकन का ये पैशन बन जाए और वो ये कहें, काश के तू आसमान को फाड़े और उतर आए और तेरे हजूर में पहाड़ लर्जिश करे। आमीन। यसाया अपना इजहार खुदा के साथ इस तरह करता है और वो ये कहता है, काश के तू आसमान को फाड़े और उतर आए और तेरे हजूर में पहाड़ लर्जिश खाए। जिस तरह आग सूखी डालियों को जलाती है और पानी आग से जोश मारता है, ताकि तेरा नाम तेरे मुखालफों में मशहूर हो और कौमें तेरे हजूर में लर्जा हो। आमीन। सो याद रखिए, जब रिवाइवल आता है तो खुदा का खौफ दुनिया पर छा जाता है, खुदा की कुदरत छा जाती है, लोग डरते हैं। और ये बेदारी जब आती है तो बेदारी सिर्फ और सिर्फ चर्च की हद तक नहीं रहती। चर्च के लोग जहां जहां पर जाते हैं, अगर वो ऑफिस में जाएं वहां पर बेदारी होगी, होटल में जाएं वहां पर बेदारी होगी, जहां पर वो जाएंगे वहां पर बेदारी होगी, स्कूल में जाएंगे बेदारी होगी, यूनिवर्सिटी में जाएंगे बेदारी होगी, हर जगह जहां जहां पर वो जाएंगे, अगर वो फैक्ट्रीज में जाएंगे वहां पर बेदारी होगी। और चर्च को खुदा बेदारी का टूल बनाकर इस्तेमाल कर रहा है। इन दिनों के अंदर मैं एक बहन को देख रहा था और वो अपना उसने मुझे चंद तस्वीर भेजी और उससे पहले मैंने कभी नहीं देखा कि वो किसी के घर में जाकर दुआ कर रही है। और वो बहन को मैंने इस हफ्ते के अंदर देखा कि वो घर में गई है, दुआ की है, किसी ने उसकी तस्वीरें बनाई और उसने मुझे वो तस्वीरें सेंड की और मैं एक तब्दीली देख रहा हूँ चर्च के अंदर। सो मैं ईमान रखता हूँ कि खुदावंद अपने जलाल को ज़ाहिर कर रहा है। सो लास्ट सरमन जो स्पिरिचुअल वॉचमैन के तौर पर दिया गया, कल रात में पास्टर शॉन के साथ जिक्र कर रहा था और कसूर में मुनव्वर साहब के पास एक नौजवान है और उस नौजवान ने अपने घर में इबादत का इनकार किया और वो दुआ कर रहा था और उसने दुआ के लिए टाइम मुख्तस किया और उन्होंने अपनी वीडियो जो है वो प्रेयर वीडियो सेंड की। और जब मैंने उसकी प्रेयर वीडियो को देखा तो मैं खुशी से भर गया। अगर मैं खुशी से भरा हूँ तो रूहुल कुछ किस तौर से ज़िंदगी से खुश है और खुदा किस तौर से ज़िंदगी से खुश है। आइए, खुदा दुआ करने वालों से इंतहाई खुश है। बेदारी की कीमत, मैंने इस बात को पाया कि बेदारी की कीमत जो है वो दुआ और शफात है। हालेलुया। अगर आप दुआ और शफात करने वाले बन गए तो फिर याद रखिए बड़ी बरकत आएगी, बड़ी बरकत आएगी। डंकन कैम्बल एक खुदा के जबरदस्त रिवाइवलिस्ट हो गुजरे हैं और पेरिस में इसके वसीला से बेदारी आई और इसकी बेदारी का ताल्लुक जो है, उसने कहा कि जब लोग मजहब परस्ती से निकल आए, गुनाह के जोर को टूटता देखे आप और बरगश्ता लोग वापस आते देखे और फिर उस वक्त के खादिम जो हैं वो एक एक माह दुआ में ठहर जाएं, तो मैं ये कहता हूं कि जिस तरह पेरिस में बेदारी आई, हर जगह पर खुदा बेदारी लाएगा। सो याद रखिए, पेरिस में बेदारी डंकन कैम्बल के वसीला से आई और हम आज खुदामंद हमारे वसीला से बेदारी लाना चाहता है। आमीन। खुदा कोरिया में खुदा ने बेदारी को लाया और वहां पर 3 शख्स दुआ कर रहे थे। प्रेयर और शफात वो प्राइस है जिसके वसीला से बेदारी आएगी। हालेलुया। जब हम दुआ और शफात में आगे बढ़ जाएंगे, खुदा बेदारी को लाएगा। यही तो यहाँ पर हम देख रहे हैं। लेकिन बेदारी के अंदर लाजिम है कि जब बेदारी आती है, लोग अजरा की तरह घुटनों के बल होते हैं। कायन अपने गुनाहों का इकरार करते हैं, वो अपनी कौम के गुनाहों का इकरार करते हैं। ना सिर्फ वो अपनी कौम के गुनाहों का इकरार करते हैं, वो अपनी कलीसिया के गुनाहों का इकरार करते हैं। सो लाजिम है कि बेदारी उस वक्त आएगी जब लीडर
جو ہے وہ اپنے ہر روز اپنے گناہوں کا اقرار کرے گا، اپنی غلطیوں کا اقرار کرے گا، اپنی خطاؤں کا اقرار کرے گا اور اپنی کلیسیا کے گناہوں کا اقرار کرے گا اور اس چرچ میں خداوند بیداری لانا شروع کرے گا۔ سو آج میں تمام لیڈر سے یہی ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں کہ اگر میں اور آپ بیدار ہیں، ہمارا گھرانہ بیدار ہے، تو کلیسیا بیدار ہو جائے گی، کیونکہ کلیسیا کی بیداری کا تعلق لیڈر کے ساتھ ہے۔ اگر لیڈر بیدار ہے، اس کا گھرانہ بیدار ہے اور دعا کرنے والے اور خدمت گزار لوگ اور ان کے گھرانے بیدار ہوں گے، چرچ بیدار ہو جائے گا اور خدا ایک بڑا کام چرچ میں کرنا چاہتا ہے۔ چرچ ریوائیول آ رہا ہے، لا رہا ہے، اور چرچ میں ریوائیول خدا لا رہا ہے۔ اس لیے ہمیں کیا کہنا ہے؟ سبھی بولیے، خداوند تیرا شکر ہو کہ تو بیداری لا رہا ہے۔ سب بولے، خداوند تیرا شکر ہو کہ تو بیداری لا رہا ہے۔ ابھی مکمل بیداری نہیں ہم دیکھ رہے، لیکن بیداری شروع ہو چکی ہے۔ یہ یاد رکھیے، یہ وہی کرن ہے سورج کی، ایک کرن کے بعد امید ہے کہ سورج پوری آب و تاب کے ساتھ چمکے گا، اور میں ایمان رکھتا ہوں کہ اگر یہ بیداری کا آغاز ہو چکا ہے تو پھر ہم اپنی آنکھوں سے بیداری دیکھیں گے۔ ہاللیلویا! ہم پاکستان میں بیداری دیکھیں گے اور ایک عظیم کام خدا پاکستان میں کرے گا، لیکن اس سے پہلے چرچ اپنے گناہوں کا اقرار کرے۔ آمین! کہیں چرچ اپنے گناہوں کا اقرار کرے۔ خدا کیوں چھوڑتا ہے؟ کیوں ہم میں لیزینس آ جاتی ہے؟ کیوں ہم میں سستی آ جاتی ہے؟ کیوں ہم اپنی مرضی کرنا شروع کر دیتے ہیں؟ اس لیے کہ تاریکی مجھے اور آپ کو جب بھی یاد آئے گی، اس وقت ہم ٹھنڈے پڑ جائیں گے، نیند گرم پن کا شکار ہو جائیں گے، ہم پھر رسمی طور پر کام کرنا شروع کریں گے۔ سو عیسائیٰ چیپٹر 59 میں ہم دیکھیں تو یہاں پر خدا آپ کی اور میری دعاؤں کو سنے گا۔ خدا کیا سنے گا؟ میری اور آپ کی دعاؤں کو سنے گا اور جواب دے گا۔ آج ضرورت ہے، یہاں پر بھی ٹائٹل جو ہے لکھا ہے بنی امت، کیا بنی امت کے گناہوں کی مذمت کرتا ہے۔ یہاں پر ایک اور بات، نبی کیا کرتا ہے؟ نبی امت کے گناہوں کی کیا کرتا ہے؟ مذمت کرتا ہے۔ سو اس کا کیا مطلب ہے کہ نبی کی جگہ پر آج کس کو کھڑا کیا گیا ہے؟ پاسبان کو کھڑا کیا گیا ہے، آج لیڈر کو کھڑا کیا گیا ہے۔ لازم ہے کہ آج نبی پاسٹر جو ہے وہ گناہوں کی مذمت کرے۔ جب اس کا آغاز دیکھے تو وہاں پر لکھا ہے، دیکھو خداوند کا ہاتھ چھوٹا نہیں ہو گیا کہ بچا نہ سکے، اور اس کا کان بھاری نہیں کہ سن نہ سکے۔ آمین۔ سو یاد رکھیے، خدا میری اور آپ کی دعاؤں کو سننے والا ہے۔ اگر میں اور آپ چاہتے ہیں بیداری آئے تو پھر یہ منہ خداوند کے جلال کے لیے کھلے، ہم کبھی خاموش نہ ہوں، ہمارے لب خداوند کی حضوری میں کھلے رہیں، ہم اپنے گناہوں کا اقرار کریں، اپنے خاندان کے گناہوں کا اقرار کریں، جو ہمارے ساتھ معاون لیڈر ہیں ہم ان کے خاندانوں کے گناہوں کا اقرار کریں، اور اس کے ساتھ چرچ کے گناہوں کا اقرار کریں، کیونکہ یہی بات ہے، اگر ہم گناہوں کا اقرار کریں گے تو خداوند پھر ہمارے گناہوں کو معاف کر کے ہمارے ساتھ کام کرنا شروع کرے گا۔ ہاللیلویا! خدا ہمارے ساتھ کام کرنا شروع کرے گا، اور خدا یہ چاہ رہا ہے کہ وہ ہمارے ساتھ کام کرے۔ آمین۔ لیکن وہ کیوں جدا ہوا ہے؟ کیوں بیداری نہیں ہے؟ اس لیے کیونکہ ہمارے اور خدا کے درمیان ایک دیوار کھڑی ہو گئی ہے، اور وہ گناہ ہے۔ آج ایمانداروں کو بھی توبہ کرنے کی ضرورت ہے، خادموں کو توبہ کرنے کی ضرورت ہے، خدام جو ہیں وہ توبہ کریں۔ اگر ایک خادم کہتا ہے کہ اگر وہ غلط رپورٹ اپنے لیڈر کو دے رہا ہے تو وہ گناہ کر رہا ہے۔
अपने लीडर को गलत रिपोर्ट ना दें। अगर आप कहते हैं कि मैंने कोई ऐसा गुनाह नहीं किया, अगर पैसे में हेरा फेरी हो गई है, माली और फाइनेंशियल रिपोर्ट सही नहीं दी गई, तो याद रखिए ये भी एक सिन है, ये हमारी बरकत को रोक देगा। छोटे छोटे गुनाह, अगर मेरे और आपके दिल में दूसरे के लिए हसद है और क्रिटिसिज्म है, तो याद रखिए ये मेरे और आपकी बेदारी की राह में बड़ी रुकावट है। हम ये समझते हैं ये छोटी छोटी गलतियां हैं, लेकिन ये छोटी छोटी गलतियां हमारी जिंदगी में डार्कनेस को लेकर आएंगी, तारीकी को जन्म देंगी। ऐसे है जैसे हमने छोटी छोटी बातों में तारीकी को अपने दिल के अंदर आने की जगह दी है। याद रखिए गुनाह छोटा हो या बड़ा हो, गुनाह गुनाह है, हमें तौबा करनी है, हमें तौबा करनी है। सो कलाम यहाँ पर बताता है खुदा क्यों हमसे नाराज है, खुदा क्यों हमसे जुदा है, इस क्यों स्पिरिट ऑफ गॉड काम नहीं कर रही। इसलिए आयत नंबर 2 देखिए, लिखा है क्योंकि तुम्हारी बदकिरदारी ने तुम्हारे और तुम्हारे खुदा के दरमियान जुदाई कर दी है और तुम्हारे गुनाहों ने उसे तुमसे रूपोश किया है, ऐसा कि वो नहीं सुनता। आमीन। क्यों खुदा हमारी दुआएं नहीं सुनता? क्योंकि सिन आ गया है, लालच आ गया है। जहां पर लालच आएगा, सिन आएगा, ये हमारी बरकत को रोक देगा, ये हमें रिवाइव होने से रोक देगा, ये हमारी स्पिरिचुअल डेथ हो जाएगी, बस मुर्दगी का शिकार हम हो जाएंगे। सो आज फिर खुदावन हमारा ध्यान कलाम पर लगाना चाहता है, और यहाँ पर वो कह रहा है क्यों हमारी दुआएं सुनी नहीं जाती? क्योंकि हमारे गुनाह के सबब से हमारा खुदा हमसे रूपोश हो गया है। याद रखिए खुदा बेदारी लाना चाहता है, और वो चर्च में पहले लोगों को पाक करेगा, लोगों को बरकत उस वक्त देगा। आइए कलाम मुकद्दस में से एक और बात को देखें। जब मैं इस बात को देख रहा था तो लिखा है इमाल की किताब में कि खुदा घरानों की बदियों को हटाकर बरकत देता है। घरानों की बदियों को हटाकर क्या करता है? बरकत देता है। इसका मतलब है कि घराने जो हैं, चाहे याकूब का घराना, मैं बाइबल की बात कर रहा हूं, वहां पर खुदा ने कहा कि याकूब के घराने ने गुनाह किया है, यहूदा के घराने ने गुनाह किया है। सो जब वो बनी इस्राएल के घरानों के गुनाह जाहिर कर रहा है, तो वो मेरे और आपके घरानों के गुनाह भी जाहिर कर रहा है। सो बतौर पासबान होते हुए, बतौर लीडर होते हुए हमें अपने गुनाहों से कन्फेस करना है। जब चर्च अपने गुनाहों से कन्फेस करेगा तब चर्च में रिवाइवल आएगा, उसके बगैर रिवाइवल नहीं है। सो रिवाइवल की राह में बड़ी रुकावट क्या है? गुनाह है। गुनाह ने दीवार खड़ी कर दी है, जुदाई खड़ी कर दी है, और ये वो ब्लॉक है जो रिवाइवल की राह में रुकावट का सबब है। सो हमें इस बात को जानना है कि ये दीवारें गिराई जाएंगी। जब दीवारें गिराई जाएंगी खुदा बेदारी को लेकर आएगा। आमीन। बेदारी का ताल्लुक एक और हिस्से में हम देखेंगे, और वो है खुदा साधकों पर ट्रस्ट करता है। एक दूसरे पर कहें, खुदा साधकों पर ट्रस्ट करता है। खुदा साधकों पर ट्रस्ट करता है और उनके वसीला से वो बेदारी लाना चाहता है। आमीन। एक दूसरे को हिलाएं, जरा उसको कहें खुदा साधकों के वसीला से बेदारी लाना चाहता है। आमीन। इसके वसीला से, गुनाहगारों के वसीला से बेदारी नहीं है। अगर गुनाह हम अपनी जिंदगी में रखेंगे फिर भी बेदारी नहीं है। बेदारी का ताल्लुक सादिक के साथ है, ईमानदार के साथ है, बिलीवर के साथ है। अगर हम ईमानदार हैं, बिलीवर हैं, तो खुदा आज सुबह जिसकी आंखें पूरी दुनिया पर फिर रही हैं, वो रशीद साहब को चुन रहा है, वो अमानत साहब को चुन रहा है, वो अजीम साहब को चुन रहा है, वो नदीम साहब को चुन रहा है, ताकि वो इनके वसीला से बेदारी लाए
اور پہلے وہ انہیں کیا کرے گا؟ پاک کرے گا، ہولی کرے گا۔ صادق پہلے ہی ہیں ہم، نو ڈاؤٹ ہم صادق ہیں، ہم بلیور ہیں، لیکن کیا ہے؟ ہمیں ہولی ہونے کی ضرورت ہے، ہمیں پاک ہونے کی ضرورت ہے۔ جب ہم پاک ہو جائیں گے، خدا ایوب کی تلاش میں ہے، خدا یہ چاہ رہا ہے ایوب پاک ہو، کیونکہ وہ پاک ہے، وہ پاک زندگیوں کو لے گا اور یوز کرے گا۔ آمین۔ پھر بیداری آئے گی۔ ہاللیلویا۔ سو آئیے آج ہم ایک اور ٹیکسٹ کو دیکھیں گے، اور یہ ٹیکسٹ ہمیں بتاتا ہے خدا صادقوں کے وسیلہ سے بیداری لائے گا۔ یسایہ اس کا 57 باب ہے اور اس کی آیت نمبر 15۔ سو میں پچھلے دنوں میں خداوند نے یہ جب مجھے پیغام دیا تو میں پاسٹر ارپان کے چرچ میں یہ پیغام دے رہا تھا، اور پاسٹر ارپان کے چرچ میں خداوند نے مجھے استعمال کیا، اور ان کی ریوائیول میٹنگ تھی جہاں پر خدا نے اپنی قدرت کو سینڈ کیا، اور وہاں پر بھی یہی پیغام تھا۔ اور یہ پیغام یہ ہے کہ ہم کیا ہوں؟ خداوند صادقوں کے وسیلہ سے بیداری لاتا ہے۔ خدا صادقوں کے وسیلہ سے کیا کرتا ہے؟ بیداری لاتا ہے۔ یہ لازمی نہیں ہے کہ وہ کسی پاسٹر کو لے تو پاسٹر کے وسیلہ سے بیداری آئے گی۔ آج صبح ہم نے دیکھا کہ جو خداوند پر بھروسہ کرتے ہیں اور جن کا دل خداوند کی طرف مائل ہوتا ہے، خدا انہیں قوی کر دیتا ہے، خدا انہیں طاقت سے بھر دیتا ہے، خدا دلوں کو دیکھتا ہے۔ ہاللیلویا۔ یہ نہیں ہے کہ وہ صرف پاسٹرز کے وسیلہ سے بیداری لائے گا۔ میں ایمان رکھتا ہوں کہ اگر پاسٹر اپنے آپ کو پیش کریں گے تو ان کے وسیلہ سے بیداری آئے گی، لیکن خداوند صادقوں کے وسیلہ سے بیداری لائے گا۔ آمین۔ سو یہاں پر دیکھیے ورس نمبر 15، آئیے مل کر پڑھیں، مل کر اس ورس کو پڑھیں گے۔ کیونکہ وہ جو عالی اور بلند ہے اور عبدالآباد تک قائم ہے، جس کا نام قدوس ہے، یوں فرماتا ہے کہ میں بلند اور مقدس مقام میں رہتا ہوں، اور اس کے ساتھ بھی جو شکستہ دل ہے اور پروتن ہے، تاکہ پروتنوں کی روح کو زندہ کروں اور شکستہ دلوں کو حیات بخشوں۔ آمین۔ ایک مرتبہ پھر پڑھے بلند آواز کے ساتھ اس ورس کو۔ کیونکہ وہ جو عالی اور بلند ہے اور عبدالآباد تک قائم ہے، اور جس کا نام قدوس ہے، یوں فرماتا ہے کہ میں بلند اور مقدس مقام میں رہتا ہوں، اور اس کے بھی جو شکستہ دل اور پروتنوں کی روح کو زندہ کروں اور شکستہ دلوں کو حیات بخشوں۔ آمین۔ کیا کرتا ہے خدا؟ ریوائیول لے کر آتا ہے۔ پریز دی لارڈ۔ کہ ان کے وسیلہ سے اس ورس میں سے ہم سیکھیں گے، اس کلام کے اس حصہ میں سے ہم ان باتوں کو سیکھیں گے کہ کس طرح خدا بیداری لے کر آتا ہے۔ لکھا ہے پہلی بات، خدا جو ہے وہ عالی ہے، وہ بلند ہے، اور کہاں پر رہتا ہے؟ وہ بلند مقام پر رہتا ہے، اور پھر اس کا نام بھی کیا ہے؟ قدوس، ہولی ہے۔ اور پھر وہ یوں فرماتا ہے کہ میں کیا ہوں؟ میں موسٹ ہائیسٹ گاڈ ہوں، اور کہاں پر رہتا ہوں؟ اور کہاں پر رہتا ہوں جی؟ بلند مقام پر رہتا ہوں۔ کیسے مقام پر رہتا ہوں؟ وہ سب سے اونچا ہے۔ ہاللیلویا۔ دنیا کے جتنے معبود ہیں، یاد رکھیے، وہ مال و متاع دے سکتے ہیں، وہ مایا دے سکتے ہیں، لیکن یہ جو ہے وہ ان سے اونچے نہیں ہیں۔ لیکن یہ کہاں پر رہتا ہے؟ یہ بلند مقام پر رہتا ہے، یہ سب سے اونچا ہے۔ ہاللیلویا۔ اور دنیا کے معبود سارے کے سارے نیچے مقاموں پر ہیں۔ اگر یہ کہا جائے کہ شیطان جس نے اپنے آپ کو اس جہاں کا خدا بنا لیا تو وہ کہاں پر ہے؟ وہ بھی نیچے ہے۔ ہاللیلویا۔ میرا اور آپ کا خدا کیا ہے؟ اونچا ہے، اور وہ کہاں پر رہتا ہے؟ اور وہ مقدس مقام پر رہتا ہے، اس کے رہنے کی جگہ، پلیس۔ اب میں یہاں پر یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ مقدس مقام کہاں پر ہے۔
یہ مقدس مقام کہاں پر خدا رہتا ہے؟ کلام اس بات کو بیان کرتا ہے، میں اس بات کو دیکھ رہا ہوں اور یہ میں نے اپنے نوٹس میں بھی اس بات کو لکھا۔ پہلی بات، خدا آسمانوں پر رہتا ہے۔ کہاں پر رہتا ہے؟ دوسری بات کہ جب یہ آسمان اور زمین تباہ ہو جائیں گے اور پھر سے نیا آسمان اور نیا زمین وجود میں آئے گا اور آئے گی، اس وقت خدا وہاں پر رہے گا۔ ہاللیلویا! کیونکہ وہ کیا ہے؟ وہ مقدس ہے۔ وہ کون سی جگہ پر رہے گا؟ وہ مقدس۔ پھر اسے ایک نام دیا گیا نیا یروشلم، وہ نئے یروشلم میں رہے گا۔ پھر کلام یہ فرماتا ہے کہ وہ اسرائیل کے درمیان سکونت کرے گا۔ پھر وہ نور میں رہتا ہے، وہ مسیح میں رہتا ہے، وہ صیون میں رہتا ہے، وہ توبہ کیے گئے جنہوں نے توبہ کر لی ہے ان کے ساتھ رہتا ہے۔ پھر دوسرے لفظوں میں وہ ایمانداروں کے ساتھ رہتا ہے۔ ایک بات انتہائی اہم ہے جو ناہضم مجھے ہو رہی تھی اور جب میں یہ نوٹس تیار کر رہا تھا، اور وہ یہ بات یہ تھی کہ خدا گہری تاریکی میں رہتا ہے۔ خدا کہاں پر رہتا ہے؟ گہری تاریکی میں رہتا ہے۔ تو جب میں نے اس بات کو دیکھا تو ایک میرا دوست ہے مبین، وہ پادری حزقیل صاحب کے چرچ میں اس وقت جاتا تھا، اس نے ماضی میں میرے ساتھ اس بات کو شیئر کیا تھا۔ اس نے کہا کہ خدا گہری تاریکی میں رہتا ہے، یہ پادری حزقیل صاحب نے میسج دیا ہے۔ تو میں نے کہا یار یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ تو نور ہے، جو نور ہے وہ کیسے تاریکی میں رہے گا؟ لیکن خداوند کی یہ صفت بھی ہے کہ خدا جو ہے وہ گہری تاریکی میں رہتا ہے، اور کلام اس بات کو ثابت کرتا ہے۔ میں جب اس بات کو یہ خیال رہا تھا کہ خدا کیوں گہری تاریکی میں رہتا ہے، اس لیے کہ خدا ہر جگہ موجود ہے۔ آمین۔ خدا کیا ہے؟ ہر جگہ موجود ہے۔ اور کلام مقدس میں خدا گہری تاریکی میں رہتا ہے۔ تواریخ اس کے دوسرے تواریخ 6 باب کی پہلی آیت میں لکھا ہے، پہلا سلاطین 8 باب کی 12ویں آیت میں لکھا ہے کہ خدا گہری تاریکی میں رہتا ہے۔ سو میں نے اس بات کو لیا، میں نے کہا خدا گہری تاریکی میں کیوں رہتا ہے؟ خدا تو نور ہے۔ خدا گہری تاریکی میں لکھا ہے کہ خدا جب چیزوں کو ترتیب دیتا ہے تو وہ گہری تاریکی میں ہی چیزوں کو ترتیب دے کر انہیں بہتر کر دیتا ہے۔ آمین۔ جب کلام مقدس میں دیکھیں تو کیا لکھا ہے کہ زمین کے گہراؤں پر اندھیرا ہی اندھیرا تھا اور خدا کی روح پانیوں کی سطح پر کیا کر رہی تھی؟ جنبش کر رہی تھی۔ یاد رکھیے اس وقت خدا کہاں پر تھا؟ خدا پانیوں کی سطح پر جنبش کر رہا تھا، لیکن تاریکی تھی۔ خدا تاریکی میں رہتا ہے۔ سو ہم اس بات کو جانیں۔ میں جلدی سے جو بیداری کے ساتھ بات ہے میں اس کے ساتھ اس کو کنیکٹ کرنا چاہتا ہوں، اور وہ بات یہ ہے کہ آج بھی اگر کوئی انسان گناہ میں زندگی گزار رہا ہے اور وہ گہری تاریکی میں چلا گیا ہے اور وہ یہ کہہ رہا ہے کہ خدا نے مجھے چھوڑ دیا ہے، یاد رکھو وہ گہری تاریکی میں بھی آپ کے ساتھ ہے۔ وہ آپ کو اس گہری تاریکی میں آپ کی زندگی بچانے کے لیے، وہاں سے وہ آپ کی زندگی میں ترتیب لانے کے لیے، آپ کو نئی راست بازی دینے کے لیے، وہ آپ کو گہری تاریکی میں سے نکال کر اپنی عجیب روشنی میں لے آئے گا۔ سو یاد رکھیے کہ خدا ہم پر ایک نئی قدرت کو ظاہر کر رہا ہے۔ آپ یہ نہ کہیں کہ میرا گناہ کرمزی ہے، وہ آپ کے کرمزی گناہ کو، وہ آپ کے کالے گناہوں کو وہ برف کی مانند دھو کر پاک اور صاف کر دے گا، اور وہ آپ کو راست باز بنا دے گا۔ خداوند یہ چاہ رہا ہے کہ آج کلیسیا گناہوں سے اقرار کرے۔ بہت سارے نوجوان ہیں، نوجوان بیٹے ہیں، نوجوان بیٹیاں ہیں، یہاں تک کہ خدام بھی جو ہے وہ تاریکی میں پھنسے ہوئے ہیں۔ سو یاد رکھیے خدا آپ کو چھوڑ نہیں گیا، خدا آپ کے ساتھ ہے، لیکن خدا
आपसे जुदा होकर पीछे खामोश हो गया है। आइए वर्स नंबर 11 इसकी देखें। वर्स नंबर 11 में, वर्स नंबर 11 में लिखा है, वर्स 11 में, बस तू किससे डरी और किससे खौफ से तूने झूठ बोला और मुझे याद ना किया और खातिर में ना लाई। क्या मैं एक मुद्दत तक खामोश नहीं रहा तो भी तू मुझसे ना डरी। आमीन। खुदा क्या, खुदा साइलेंट हो गया है। ऐसे लोग जो गुनाह में जिंदगी गुजार रहे हैं, खुदा उनसे खामोश हो गया है, उनसे हटकर पीछे, लेकिन उसकी मोहब्बत अब भी जारी और सारी है। हम अपने गुनाह के सबब से, हम अपनी मर्जी करने के सबब से, हम तरह तरह से गुनाह करके बेवफाई उससे कर चुके हैं, लेकिन वो हमारी बेवफाई के बावजूद वो हमसे वफा करता है। और उसने आपको छोड़ा जरूर है, लेकिन वो पीछे होकर इस कलाम की आयत के मुताबिक क्या कर दिया है, वो खामोश होकर एक मुद्दत के लिए बैठ गया है। वो वॉच कर रहा है अपने परसंदों को, जिनको उसने पैदा किया वो उनको देख रहा है, लेकिन वो उनसे, उनके गुनाहों के सबब से वो पीछे खामोश हो गया है। लेकिन याद रखिए, खुदावंद आज उनको फिर बहाल करना चाहता है। हमारे लिए जिंदा उम्मीद है कि खुदा मोहब्बत करता है। हालेलुया। एक दूसरे को कहें, खुदा ने आपको छोड़ा नहीं है, खुदा आपसे मोहब्बत कर रहा है। खुदा खामोश होकर बैठा हुआ है और खुदा क्या कर रहा है, खुदा देख रहा है कि कब ये मेरी तरफ फिरे। यहां पर लिखा है कि क्योंकि वो डरे नहीं है। यहां पर इस्राएल की बात, तू किससे डरी और किसके खौफ से तूने झूठ बोला और मुझे याद ना किया और खातिर में नहीं लाई। तूने भी मुझसे, तू भी मुझसे ना डरी। क्योंकि हम बाज़ों का डरते नहीं है, कलीसिया डरती नहीं है, कलीसिया गुनाह से डरती नहीं है। आजकल कलीसिया को ये फार्मूला पता चल गया है, बस तौबा कर लेंगे बच जाएंगे, रोजे 5-7 रख लेंगे, फिर से पाक रूह हमारे साथ बोलना शुरू हो जाएगा। याद रखिए, हमें खुदा हमें हमारा ऐसा दिल देख रहा है जो ये अहद करे कि मैं फिर गुनाह ना करूंगा। यीशु मसीह का बड़ा मैसेज था और बड़ा मैसेज उन लोगों के लिए था जिनको उसने हील किया, जिनको उसने फिजिकली और स्पिरिचुअल तौर पर हील किया। उसने उनको कहा, ये हदायत थी उसके लिए कि फिर गुनाह ना करना, फिर गुनाह ना करना। चर्च में से गुनाह चला जाएगा तो बेदारी आ जाएगी। आमीन। खादिमों में से, लीडरशिप में से गुनाह चला जाएगा तो बेदारी आ जाएगी। खुदा चर्च में बेदारी लाना चाहता है। खुदा यहाँ पर हम देखें कलीसिया, यहाँ पर तो हम बनी इसराइल की हालत देखते हैं, बनी इसराइल की हालत और कलीसिया की हालत एक जैसी है। सोने क्या, खुदा खामोश होकर बैठा है। सो अगली बात बड़ी अहम है और वो आयत नंबर 12 है। आयत नंबर 12 में कहा गया है, मैं तेरी सदाकत को और तेरे कामों को फाश करूंगा और उनसे तुझको कुछ फायदा ना होगा। सो याद रखिए, हमारे कामों को, जो हमने बुराई के काम किए, दावा हमने क्या किया कि हम खुदा के लोग हैं। याद रखिए, हमें सिर्फ क्रिश्चियन लेबल नहीं लगाना। बहुत सारे लोगों ने क्रिश्चियन होने का लेबल लगाया हुआ है, टाइटल लिया हुआ है, लेकिन उसके बावजूद वो इस जहां के हम शक्ल बने हुए हैं। जो जहां कर रहा है वही चर्च कर रहा है। याद रखिए, वो चर्च बहुत देर जिंदा नहीं रहेगा, वो चर्च बहुत देर जिंदा नहीं रहेगा जिसके अंदर दुनियादारी आ गई है। याद रखिए, 7 चर्चेज में से जिन चर्चेज में दुनियादारी आ गई,
उनका नाम तुर्की में से मिट गया है। सिर्फ एक चर्च जिंदा है और ये वो चर्च है जिन्होंने अपने अंदर से दुनियादारी को निकाल दिया। सो याद रखिए, आज मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं कि वो चर्च अलाइव रहेंगे, वो चर्च रिवाइव रहेंगे जिनके अंदर दुनियादारी नहीं आएगी और वो निकाल देंगे, वो तौबा कर लेंगे। क्योंकि जिस तरह 7 चर्चेस से खुदावंद को शिकायत थी, आज हमसे भी खुदावंद को शिकायत है। हर चर्च के लिए जहां पर खुदा ने उसकी खूबियों को बयान किया, वहां पर खुदा ने उससे शिकायत भी। क्योंकि वो शिकायत इसलिए है ताकि वो अपनी खामियों को दूर करें। आज जितने पासबान, जितने लीडर्स इस पैगाम को सुन रहे हैं, वो खुद भी गुनाहों का इकरार करें, अज़रा की तरह, नहमाया की तरह, फिर लोगों के गुनाहों का भी इकरार करें और चर्च भी अपने गुनाहों का इकरार करे। तब खुदावंद हमारी कलीसिया में रिवाइवल लाएगा और ये रिवाइवल की आग, फायर लगी रहेगी। जब जब कुर्बानियां, जहां जहां पर कुर्बानियां होंगी, जहां पर दुआया मशबे होंगे, जहां पर आल्टर होंगी, जहां पर कुर्बानियां गुजरानी जाएंगी, उन्हीं कलीसियाओं में रूहुल कुद्स की आग आएगी। जहां पर कुर्बानी नहीं है वहां पर आग नहीं आएगी। देयर इज नो सैक्रिफिकेशन, देयर इज नो फायर ऑफ होली स्पिरिट। अगर आप चाहते हैं कि पाक रूह की आग आए तो फिर कुर्बानियां देनियां शुरू करें। और वो किस बातों में कुर्बानियां देनी है? कुर्बानियां हम इस बात में दें कि खुदा हमसे कीमत चाह रहा है। खुदा कह रहा है बैठ जाओ, मसबे पर बैठ जाओ। हम मसरूफ हो चुके हैं, हम मसबे पर नहीं बैठ रहे। हम दुआ करते हैं, वो भी चलते हुए, गाड़ी में दुआ कर लेते हैं। हम चाहते हैं कि जब हम मीटिंग में जा रहे हैं, हम कार में बैठें और कार में बैठकर हम आधा पौना घंटा दुआ करें और वहां पर जाकर हम मुनादी करना शुरू करें। लेकिन आपकी प्रेपरेशन कार में एक्स्ट्रा है, लेकिन आपकी रियल प्रेपरेशन होम ऑल्टर पर है, चर्च ऑल्टर पर है। वहाँ पर बैठिए, मस्बा पर बैठिए। जब आप कुर्बानी देंगे, आसमान से आग आएगी और ये आग बेदारी की आग होगी। ये हमें बैठने नहीं देगी, ये हमें एवेंजलाइज करेगी, एवेंजलाइज करेगी। सो आइए देखिए खुदा कैसे लोगों की तलाश कर रहा है। खुदा ऐसे लोगों की तलाश कर रहा है। वर्स नंबर 15 की आखिरी हिस्से में लिखा है, और उसके साथ भी जो शिकस्ता दिल है। चर्च में वो लोग जो शिकस्ता दिल हैं, शिकस्ता दिल मीन वो जो स्टोनी हार्ट नहीं है, जिनके दिल सख्त नहीं है। ऐसे लोग खिदमत भी करते हैं और लोगों के साथ उनकी नाराजगियां हैं, फिर अपने रिश्तेदारों को माफ नहीं करते, अपने भाइयों को माफ नहीं करते। याद रखिए, ऐसे लोग जो हैं उन्हें शिकस्ता दिल होने की जरूरत है। खुदा संगीन दिलों के साथ नहीं है। हिजकियेल में लिखा है कि वो संगीन दिल निकालता है और गोश्तीन दिल अनायत करता है। वो शिकस्ता दिल को अपने रूह से भर देता है। सो कलाम ये फरमाता है यहाँ पर, खुदा किन के साथ है? खुदा उनके साथ काम करेगा जो शिकस्ता दिल है। यहाँ पर इस आयत के मुताबिक हम देख रहे हैं खुदा ऐसे दिलों को जिनके ब्रोकन हार्ट हैं, जो अपने दिलों को तोड़ दें, जो अपनी मर्जी जो दुनियावी रखते हैं या सख्त दिली रखते हैं, या जिनकी जिंदगियों में हसद है, नफरत है, कदूरते हैं, दूसरों के लिए क्रिटिसिज्म है। खुदावंद ऐसे जिंदगियों को बदलना चाहता है और खुदावंद उन्हें शिकस्ता दिल के तौर पर देखना चाहता है। और खुदा ये कहता है कि मैं उनके साथ हूँगा। आमीन। अगर चर्च और लीडर ये चाहते हैं रिवाइवल आए, तो खुदा किन के साथ है? जो शिकस्ता दिल हैं। आमीन। एक दूसरे को कहें,
ब्रोकन हार्ट हो जाए। हेलो मोहतरम मोहतरमा, ब्रोकन हार्ट हो जाए। कैसे दिल हो जाए? शिकस्ता दिल। हालेलुया। हम में क्या खूबी आ जाए? शिकस्ता दिल। जब हम शिकस्ता दिल होंगे, अगली बात बड़ी आम है, दूसरी बात वो फरोतनों के साथ है। हालेलुया। सभी बोले, खुदा हम्बल इंसान के साथ रिवाइवल शुरू करेगा। किसके साथ रिवाइवल शुरू करेगा? ऐसा आदमी, ऐसा शख्स, ऐसा पास्टर, ऐसा बिशप, ऐसा एल्डर, ऐसा डीकन, ऐसा बिलीवर जो हम्बल है, खुदा उसके साथ क्या करेगा? रिवाइवल शुरू करेगा। खुदा मगरूरों के साथ रिवाइवल का काम नहीं करता। खुदा किसके साथ काम करता है? हम्बल के साथ। ओके, एक है रिवाइवल, एक है जेन्युइन रिवाइवल। आज सुबह जब हम इस पोस्टर को ढूंढने के लिए कर रहे थे तो वहां पर मुझे एक लफ्ज मिला और वो लफ्ज था जेन्युइन रिवाइवल। ओके, तरह तरह के रिवाइवल हैं, लेकिन हम जिस रिवाइवल की बात कर रहे हैं वो जेन्युइन रिवाइवल है। और मैं एक खादिम को पढ़ रहा था और उस खादिम का कहना यह है कि कई लोग जो हैं वो बड़े बड़े हजूम इकट्ठे कर लेते हैं बसेस मंगवा कर। याद रखिए, ये मसनूई बेदारी है। ये बात नुमान सरोज साहब ने भी कही और यही बात चार्ल्स स्पर्जन भी कहता है। ये हजूम, बड़े बड़े हजूम बसेस पर मंगवा लेना लोगों को, ये क्या है? ये फेक रिवाइवल है। हमें फेक रिवाइवल नहीं, हमें जेन्युइन रिवाइवल के लिए फर्स्टली जो बात है, एक बिलीवर या एक पास्टर ब्रोकन हार्ट हो, दूसरी बात जो है वो हम्बल हो, और तीसरी बात जो है उसकी स्पिरिट रिवाइव हो। हालेलुया। तीसरी बात क्या है? फरोतनों की रूह को क्या करता है? वो जिंदा करता है। हालेलुया। एक दूसरे को हिलाएं, भाई जी हलीम हो जाएं, भाई जी हलीम हो जाएं। वो फरोतनों की रूह को जिंदा करता है। बहन जी, वो फरोतनों की रूह को जिंदा करता है। चर्च वो फरोतनों की रूह को जिंदा करता है। आमीन। कितनी बातें हम इस पैसेज में, इस वर्ष में सीख रहे हैं। रिवाइवल की तीसरी बात हमने सीखी है, और फिरोतनों की स्पिरिट को वो अलाइव कर देता है, रिवाइव कर देता है, उनकी जिंदगियों में रिवाइवल आ जाता है। हालेलुया। और फिर अगली बात बड़ी अहम है। अगली बात फिर है, याद रखिए, ऐसा होता रहेगा। तरह तरह से जब तरीकी आने की कोशिश करेगी, फिर हम ठंडे पड़ जाएंगे। जब तरीकी आए, अपने दिल पर हाथ रखें। सभी अपने दिल पर हाथ रखें और कहें कि लेजीनेस स्पिरिट मेरी जिंदगी से चली जा। मैं यीशु मसीह के नाम में कमांड करता हूं, मेरे दिल से निकल जा। हर तरह की डार्कनेस की स्पिरिट मेरे दिल से निकल जा। यीशु मसीह के नाम में मैं कमांड करता हूं, हुक्म देता हूं। हर तरह का सिन मैं उसका इकरार करता हूं, मेरे दिल से निकल जाए और यीशु के खून से मैं पाक हो जाऊं, मैं धुल जाऊं। और बेदारी का काम मुझसे शुरू कर। सभी बोले, बेदारी का काम मुझसे शुरू कर। चाइना में ये मकूला है, वो ये नहीं कहते खुदावंद चर्च में बेदारी ला, खुदावंद चर्च में बेदारी ला, खुदावंद चर्च में बेदारी ला। वो ये कहते हैं बेदारी मुझसे शुरू कर। आमीन। सभी बोले, बेदारी मुझसे शुरू कर, बेदारी मुझसे शुरू कर। और फिर आगे लिखा है, आखिरी और चौथी बात यहां पर लिखी है कि शिकस्ता दिलों को खुदा हयात बख्शेगा। हालेलुया। क्या बख्शेगा? खुदा हयात बख्शेगा। खुदावंद रिवाइवल के लिए इस्तेमाल करेगा। आमीन। मैं ईमान रखता हूं कि यहां पर 11 बड़े वादे किए गए हैं,
लेकिन मैं उन 11 बड़े वादों की तरफ आपको नहीं लेकर आना चाहता। और इसी चैप्टर के अंदर जो खुदा वादा कर रहा है, खुदा आपको लेगा। कहें, खुदा मुझको बेदारी के लिए लेगा, खुदा मुझे बेदारी के लिए लेगा। और मैं अपने आप को पेश करता हूं, बेदारी मुझसे शुरू होगी। आमीन। खुदावंद आज मुझसे और आपसे कह रहा है, वर्ष नंबर 16 में, मैं हमेशा ना झगड़ूंगा, फिर मैं सदा गजबनाक ना रहूंगा। फिर आगे कहता है, मेरे हुजूर रूह और जाने जो मैंने पैदा की हैं बेताब हो जाती हैं कि मैं उसके लालच के गुनाह से गजबनाक हुआ, सो मैंने उसे मारा, मैंने उसे अपने आप को छुपाया और गजबनाक हुआ, इसलिए कि वो उस राह पर जो उसके दिल से निकलती है भटक गए थे। आमीन। ऐसे लोग, ऐसे खुदाम, ऐसे लीडर, ऐसे चर्च जो अपने दिल से उन्होंने राह निकाली और उस पर भटक गए, खुदा उनको फिर सही राह पर लाना चाहता है। कौन सी राह पर लाना चाहता है? दुरुस्त राह पर लाना चाहता है। और इसी चैप्टर में दुरुस्त राह की बाबत बताया गया है कि वो उन्हें दुरुस्त राह पर लाना चाहता है। और अगली 18वीं आयत में लिखा है, मैंने उसकी राहें देखी। खुदा क्या कह रहा है? उसकी, किसकी? मेरी और आपकी, चर्च की राहें देखी हैं उसने। मैंने उसकी राहें देखी और मैं ही उसे शिफा बख्शूंगा। कैसा खूबसूरत वादा है। हालेलुया। और मैं ही उसकी राहबरी करूंगा और उसको, उसके गमसारों को फिर से दिलासा दूंगा। हालेलुया। रिवाइवल स्टार्ट फ्रॉम राइचियस पर्सन। आमीन। अगली आयत यही बयान कर रही है कि सादक के वसीला से वो रिवाइवल शुरू करेगा। आमीन। हमने इसका आगाज क्या लिया था कि सादक के वसीला से खुदा रिवाइवल लाएगा। तो ये वर्ष देखिए जरा, 19वीं आयत, खुदा, सभी मिलकर पढ़ लें। खुदावंद फरमाता है, मैं लबों का फल पैदा करता हूँ, सलामती सलामती जो उसको दूर है, उसको जो नजदीक है, मैं ही उसे सेहत बख्शूंगा। हालेलुया। आमीन। खुदावंद किन को लेगा? साधकों को। ओके, ये बेदारी कहां से शुरू होगी? जब हम अपना मुंह खोलेंगे। हालेलुया। सभी कहें, ओपन योर माउथ, ओपन योर माउथ, ओपन योर माउथ, ओपन योर माउथ फॉर द ग्लोरी ऑफ गॉड। खुदा के जलाल के लिए अपने मुंह को खोलें। आमीन। जब हम खोलेंगे तो फिर क्या है? फिर खुदा फल पैदा करना शुरू। हालेलुया। क्या लिखा है? खुदावंद फरमाता है, मैं लबों का फल पैदा करूंगा और लबों का फल पैदा करने के लिए वो मुझे और आपको लेगा। फल पैदा होगा, हमें फ्रूट मिलेगा, कलीसिया इंक्रीज होगी, फैमिलीज बढ़ेगी यीशु के नाम में, चर्च में रिवाइवल आएगा उस वक्त जब मैं अपने आप को रिवाइवल के लिए पेश करूंगा। आमीन। फिर क्या होगी? सलामती। सलामती किन की? जो दूर हैं उनकी भी सलामती होगी, जो नजदीक है उनकी भी सलामती होगी, और मैं उसे सेहत बख्शूंगा। हालेलुया। वो स्पिरिचुअली तौर पर हेल्दी हो जाएंगे, रिवाइवल आ जाएगा। आमीन। लेकिन याद रखिए, यहां पर इंतबाह किया गया है, खबरदार किया गया है। किन के लिए? अगर चर्च शरीर हालत में रहे, विकटनेस में रहे, विकट बन गए, तो फिर बड़ा खतरा है। फिर क्या है? देखिए वर्ष नंबर 20 में, क्योंकि शरीर तो समुंदर की मानिंद है जो हमेशा मौजज़न और बेकरार है। क्या है? मौजज़न है। क्या मौजज़न का मतलब? शरीर का काम है, उसमें स्टेबिलिटी नहीं है कि वो एक जगह पर रुके। आज वो खुदाम जिनके अंदर स्टेबिलिटी नहीं है, वो कभी इस मिनिस्ट्री में जाते हैं, कभी इस मिनिस्ट्री में जाते हैं, कभी इस मिनिस्ट्री में जाते हैं। याद रखिए, मिनिस्ट्रीज आपके पास आए हैं, आप उनकी हेल्प करें, लेकिन आप मिनिस्ट्रियों में ना जाएं। हमें मिनिस्ट्रीज की हेल्प करनी है, लेकिन हमें मिनिस्ट्रियों में नहीं जाना। हम जहां तक पॉसिबल हो हम मिनिस्ट्रीज की मदद करें, लेकिन यह है मिनिस्ट्रियां बदलते ना रहें। मेरे कहने का मतलब यह है, मौजज़न ना हो। शरीर लीडर क्या करेगा? कभी इस मिनिस्ट्री में, कभी इस मिनिस्ट्री में, कभी इस मिनिस्ट्री में। याद रखिए, उन पर एलिया की अनॉइंटिंग एलिशा बनकर नहीं आएगी। याद रखिए,
شریر کیا کرتے ہیں؟ وہ معجزن ہوتے ہیں، اور پھر اگلی بات کیا ہے؟ وہ بے قرار رہتے ہیں، ان کے دل میں سکون ہے ہی نہیں، ان کے دل میں سکون نہیں ہے۔ سو ایسے لیڈر بنیے، یہ نہیں ہے کہ اگر چرچ بلڈنگ کے لیے پیسے نہیں دیے گئے تو ہم منسٹری چینج کر لیں گے، اگر کسی کی مدد نہیں کی گئی تو ہم منسٹری چینج کر لیں گے۔ یاد رکھیے یہ منسٹری انسان اس کو لیڈ کر رہا ہے، اور انسان ہمیشہ کمزور ہوتا ہے جب تک وہ پاک روح سے ہدایت لے کر زور آور نہ ہو جائے۔ انسان کمزور ہے۔ حزقیل نے کتنی مرتبہ اپنی کتاب میں خدا نے اس کو کہا، اے آدم زاد، اے آدم زاد، اے آدم زاد، اے آدم زاد، اے آدم زاد۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ حزقیل کو خدا کہہ رہا تھا تو کمزور انسان ہے، تو کمزور انسان ہے، تو کمزور انسان ہے۔ میں اور آپ کے وسیلہ سے خدا کمزوروں کو لے گا اور زور آور بنا کر استعمال کرے گا۔ آمین۔ سوچ، ہمیں شریر لیڈر نہیں بننا، ہمیں فیک لیڈر نہیں بننا۔ ہمیں کیسے؟ اگر بیداری لانے والے لیڈر ہیں تو ایک جگہ پر سٹیبل ہو جائیں، ضرور مدد کریں، لوگوں کے ساتھ مل کر۔ خدا کی کنگڈم کا کام جو ہے وہ کلیبوریشن کے ساتھ ہے، مل کر کام کرنے کے ساتھ ہے۔ لیکن آپ جس کے ساتھ بھی کام کریں، لیکن آپ یہ ضرور اس بات کو پیش کریں، جناب میری منسٹری یہ ہے، لیکن اس منسٹری میں کلام سنانے کے لیے آیا ہوں اور آپ کی مدد کروں گا۔ یہ ہمارا تعارف ہے، اور اس طرح ہم کام کریں۔ میں پھر یہاں پر کہتا ہوں، آسمان پر منسٹریوں کے نام نہیں جائیں گے، آسمان پر خدا کی کلیسیا جائے گی۔ آمین۔ اور جو بات آپ کے ساتھ کر رہا ہوں، ہمیں ایسی کلیسیا بھی نہیں۔ آج کل کلیسیا کیا ہے؟ وزٹر کلیسیا ہے، یہاں سے اس کلیسیا میں، کبھی اس کلیسیا میں، اس سنڈے اس کلیسیا میں، اس سنڈے اس کلیسیا میں۔ یہ کیسی کلیسیا ہے؟ یہ بابرکت لوگ نہیں ہوں گے، یہ ریوائول لانے والے لوگ نہیں ہوں گے، کیونکہ یہ ان کے اندر تو موجیں ہیں، جس طرح سمندر کی موجیں جو ہیں وہ۔ لیکن یاد رکھیے، جہاں پر موجیں ہیں وہاں پر شور ہے، لیکن اگر آپ ڈیپ سمندر میں چلے جائیں وہاں پر ساکت ہو جائے گا اور سٹیبلٹی ہوگی، اور وہاں پر خاموشی ہوگی۔ ٹھیک ہے؟ اگر میں اور آپ گہرے میں جائیں گے تو وہاں پر خاموشی ہوگی۔ یہی ازلی روح کا کام ہے۔ شور سے بیداری نہیں آئے گی، بیداری روح القدس کی قدرت سے آئے گی، اور یہ ازلی روح کا کام ہے۔ اور خداوند یہ کہہ رہا ہے، شریر کے وسیلہ سے کام نہیں ہوگا، کیونکہ لکھا ہے جس کا پانی کیا کرتا ہے؟ کیچڑ اور گندگی اچھالتا ہے، میرا خدا فرماتا ہے شریروں کے لیے سلامتی نہیں، لیکن صادقوں کے لیے کیا ہے؟ صادق کو ٹول بنا کر کیا کرے گا؟ سلامتی، سلامتی، سلامتی۔ فیک لیڈر دوسروں کے لیے موت پیدا کریں گے، جو جینین اسپرچل لیڈر ہیں وہ دوسروں کے لیے برکت کا سبب بن جائیں گے، پیس کا سبب بن جائیں گے۔ آئیے ایک منٹ کے لیے اٹھیے اور دعا کرنا شروع کیجئے، اپنے گناہوں کا اقرار کیجئے۔ ہاللیلویہ، ہاللیلویہ، راسا کانا بابا با شان دے بلے 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 بلے۔ سب دعا کرنا شروع کریں، سب دعا کرنا شروع کریں، سب دعا کرنا شروع کریں۔ خدا کی قوت کو مانگے، خدا کی قدرت کو مانگے، خدا کی حضوری کو مانگے، خدا کے مسا کو مانگے۔ خدا ایک نیا کام کرنے والا ہے۔ خدا آئیے اپنے گناہوں کا اقرار کریں، اپنی غلطیوں کا اقرار کریں۔ ہاللیلویہ۔